दोस्तों, आज की कहानी है बहू मेरा खाना टिफिन में मत डालो, ठंडा हो जाएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। उफ, सारे बदन में बेइंतहा दर्द हो रहा था। बिस्तर से उठने की तो हिम्मत ही नहीं थी। बहुत देर से प्यास भी लग रही थी और वह फ्रेश भी होना चाहती थी। अभी तक रम्या भी नहीं आई थी। हालांकि रम्या बर्तन और सफाई करने आती थी, लेकिन फिर भी वह भावना जी को सहारा देकर बाथरूम तक ले जाती थी। यूं तो भावना जी का बड़ा बड़ा पूरा घर था, 2 बेटे और दोनों की सर्विस वाली पत्नियां। बड़े बेटे विशाल की पत्नी रमा दफ्तर में काम करती थी और छोटे प्रभात की स्कूल में टीचर थी। विशाल के तो दोनों बेटे भी 10वीं और 12वीं में थे। ऐसे ही प्रभात की बेटी और बेटा भी 6 और 8वें में पढ़ते थे। वर्मा जी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और अब वह भी रिटायर हो चुके थे। घर में दोनों बेटे उस मकान में ऊपर नीचे रहते थे। प्रभात नीचे तो रहता था, लेकिन सब अपना अपना खाना अलग ही बनाते थे, क्योंकि सबको अपने अपने समय से ही दफ्तर पहुंचना होता था। इसलिए भावना जी ने उन दोनों को अलग कर दिया था। बढ़ती उम्र और बीपी शुगर के कारण भावना जी तो परहेज वाला ही खाना बनाती थी। कुछ दिनों से जब अचानक भावना जी के पेट में असहनीय दर्द होने लगा तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। पता चला कि उनके गोल ब्लैंडर में स्टोन है। डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन कर दिया। उससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी आंखों को भी ऑपरेशन कराया था। हालांकि गोल ब्लैंडर स्टोन का ऑपरेशन इतना बड़ा तो नहीं माना जाता, लेकिन वह घर आने के बाद अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। मोतियाबिंद की वजह से एक आंख का ऑपरेशन करवा दिया था, लेकिन डॉक्टर ने दूसरी आंख के ऑपरेशन के लिए भी कहा था। अत्यंत कमजोरी की हालत में अब वह वर्मा जी का काम करने में भी असमर्थ ही थी, क्योंकि बड़ी बहू रानी सवेरे 9 बजे तक घर से निकलती थी और रात को आती थी, और छोटी बहू रानी को सुबह सवेरे निकलना होता था। इसलिए बड़ी बहू सवेरे और छोटी बहू शाम का खाना उनके लिए रख देती थी। बढ़ती हुई कमजोरी और घुटने के दर्द के कारण अब जब उठ भी नहीं पाती
थी तो उन्होंने वर्मा जी से पूरे दिन की काम वाली रखने के लिए कहा। सुनकर वर्मा जी तो चिल्लाकर बोले, तुम क्या सोचती हो कि पैसे पेड़ों पर लग रहे हैं? तुम्हारे इलाज में लाखों रुपए खर्च हो गए हैं। घुटने और तोड़कर बैठ गई। ऐसा क्या काम है कि हर समय काम वाली चाहिए बच्चे, और हम लोग तुम्हारा ख्याल रख तो रहे हैं। जैसे जैसे भावना जी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, वैसे वैसे ही वर्मा जी के लहजे में भी कठोरता बढ़ी जा रही थी। कहाँ तो उन्हें दोनों समय गर्म खाना खाने की आदत थी, अब सवेरे शाम बहुएं टिफिन रख जाती थी। बच्चे हाल भी पूछ जाते थे। जैसे जैसे भावना जी का हाल बिगड़ता जा रहा था, वैसे वैसे ही वर्मा जी का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। सबसे ज्यादा उन्हें पैसे खर्च होने का दुख सता रहा था। बच्चों की व्यस्तताएं और वर्मा जी के रुखेपन ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। आज इतवार को जब उनका भाई बच्चों का मामा उनसे मिलने आया तो उनके सब्र का बांध टूट गया और वह फूट फूट कर रोई। मामा जी ने भी वर्मा जी को आग्रह किया कि भावना जी को फिर से अस्पताल में डॉक्टर को दिखाए, तो वह फट पड़े और बोले, कुछ नहीं है, सिर्फ कमजोरी है। लाखों रुपया तो इस पर खर्च कर चुका हूँ। इनको चाहिए कि अपना मनोबल बढ़ाए और धीरे धीरे ठीक होने की कोशिश करे। मामा जी ने किसी की एक भी नहीं सुनी और उन्हें अस्पताल ले जाने की तैयारी करने के लिए कहा। वर्मा जी ने जब फिर से पैसों का रोना रोया तो मामा जी चिल्लाकर बोले, मेरी बहन ने पूरी जिंदगी आप सबका इतना किया और आज जब उसके करवाने की बारी आई तो आप उसके इलाज पर लगने वाले पैसे भी गिन रहे हो। हालांकि इसमें 100% गलती आपकी है। आपको चाहिए था कि अपने इस समय का ख्याल करते हुए आप कोई मेडिकल इंश्योरेंस करवा लेते तो आपको आज इतना परेशान ना होना पड़ता। कुछ साल पहले जब जीजी घर आई थी तो मैंने भी अपनी माताजी की मेडिकल इंश्योरेंस करवाई थी। तब लगे हाथ जीजी का भी मेडिकल चेकअप करवा कर मैंने इनकी भी इंश्योरेंस करवा दी थी। जीजी की तो 2 लाख की इंश्योरेंस है, उसके पैसे में पिछले 2 साल से भर रहा हूँ। वह तो अब काम आ जाएगा। मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन आप जो दीदी को लगातार पैसे खर्च होने का उलाहना दे रहे हो, कल को अगर ऐसा ही कुछ आपको जरूरत पड़े तो क्या होगा? बीमारी कभी कहकर नहीं आती। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।